हेलो जी, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो कुछ बहनें और भाभियाँ जो भी हैं मेरी न्यू सहेली, तो उनके मन में ये डाउट है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड किसी दूसरे से चक्कर चला रहे हैं, किसी दूसरे के साथ में उनका उठना बैठना हंसना बोलना ये सब कुछ है। अपने मतलब होते हुए भी कि उनकी खुद की बीवी है घर में, लेकिन उसके बावजूद भी वे किसी दूसरे के संगत में फंसे हुए हैं। फिर क्या है जी, आप लोग इसको अपने दिमाग में टेंशन बना लेती हैं। फिर आप उनको कहती हैं कि हमने बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन वो हमारे से पहले तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन पीठ पीछे वो ऐसा ही करते हैं, हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ आपके मन की स्थिति को, आपके हालात को, कि जब हमारे दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो कितना बुरा लगता है। इसका भी कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आपने बहुत से बाबा से जादू टोना टोटका वगैरह ये सब करा के देख लिया, अपने हस्बैंड को समझा कर भी देख लिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपने क्या किया कि अब आपके मन में एक डर सा बैठ गया है। वो डर भी कब होता है, किस वक्त होता है, देखिए मैं आपको आज बता देती हूँ। वो डर तभी होता है जब लेडीजें अपने हस्बैंड के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होती हैं, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे समस्या आती है जब एक दो बच्चे होते हैं। तो उस समय वो लेडीज़ भी सोचती हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा जो भी पूरा पालन पोषण भरण है तो वो सब तो हमारे हस्बैंड से ही चलता है। और हस्बैंड भी ये सोच लेते हैं कि जाएगी तो कहाँ जाएगी एक दो बच्चा लेकर के, इसका तो कोई सहारा नहीं है। आप भी सोचते हैं ये तो हमारे भगवान हैं, ये तो हमारे पति परमेश्वर हैं। तो आप पूरी तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हैं। उन्होंने भी ये भाप लिया है कि ये मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती, ये कहाँ जाएगी, कहाँ इसका ठिकाना है, कहाँ इसका दर है। उनकी सोच भी सही है और आपकी भी सोच सही है, लेकिन हमको अपने मन में ये जो डर है, इस डर पे हमको जीत पाना है। तो वही मैं आज आपसे बताऊंगी कि ऐसा कैसे कर सकती हैं। अगर आपने 1000 बार मना किया है अपने हस्बैंड को कि उससे मिलना जुलना बातें करना ये सब वो आपको पसंद नहीं है, तो वो छोड़ दें। आपके तसल्ली के लिए उन्होंने कभी आपसे हाँ भी कर ली और कह दिया, आपको बहला फुसला दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आगे से नहीं करूँगा। आप तो मान गई जी, क्योंकि आप एकदम सीधी सादी हैं, सिंपल सी हैं, जो उन्होंने कहा वही आपने मान लिया। और एक चीज़ मैं देखो बता दूँ, ये हस्बैंड के ऊपर की बात नहीं है, ये वाइफ के ऊपर की भी बात है। कहीं पे हस्बैंड तेज होते हैं तो कहीं पे वाइफ भी तेज होती हैं। मैं दोनों के लिए ये बात बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हस्बैंड ही दूसरे के चक्कर में हूँ। कहीं कहीं पे लेडीज़ों का भी अफेयर चल जाता है और कहीं कहीं पे जेंट्सों का भी अफेयर चल जाता है। तो आज मैं जो अपनी वीडियो में आप लोगों से बताऊंगी, जेंट्स हों या लेडीज़ हों, जो लोग भी मेरी वीडियो को देखें या सुने तो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि मैं आपसे ज़रूर मतलब कहना चाहूँगी कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मान लीजिए निश्चित ही अगर आपका हल नहीं हो रहा, मसला नहीं हो रहा, तो आप दिमागी तौर से फ्री ज़रूर हो जाएंगे। अगर आपको अपना मानसिक संतुलन शारीरिक संतुलन बना के रखना है, डिसबैलेंस नहीं करना है, जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होंगी, आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होगा, तब तक आप इस झंझटों से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर आपने ऐसी झंझट अपने दिलो दिमाग में छा ली है, अब आपने पूरी तरह से यही सोच लिया है कि मैं बेकार हूँ, मेरा कौन जिम्मेदारी उठाएगा, मेरे शौक़ मौज श्रृंगार वगैरह ये सब कहाँ से पूरा होगा, ये तो मेरे हस्बैंड ही पूरा करते हैं। पत्नी का तो सबसे बड़ा यही होता है अपने पति के ऊपर आश्रित होना। लेकिन जो पत्नियाँ होती हैं, पत्नियाँ तो पति के ऊपर आश्रित होती हैं, सब नहीं होती, कुछ लोग, लेकिन जो पति होते हैं, और कुछ पत्नियाँ ऐसे चाल चलन में चली गई, तो पति तो खुद कमा रहे हैं ना, तो उनको तो अपना गर्व फक्र है ही है कि मैं तो कमा रहा हूँ, मेरा क्या है जी, किसी न किसी के साथ तो मेरा जीवन कट ही जाएगा। सब लोग नहीं सोचते, सबकी बात नहीं बता रही हूँ, कुछ ही लोगों की बात बता रही हूँ। अब सब लोग ना सोचे कि सभी के लिए है,
भाई सारे हस्बैंड एक जैसे नहीं होते हैं, तो पति का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्नी अफेयर करे, चाहे चक्कर चलाएं, कुछ भी करें, लेकिन अगर पति कुछ ऐसा करते हैं तो पत्नी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है कि उनका सब कुछ बिगड़ रहा है, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। अब वो क्या करें, कहाँ जाएं? तो धीरज रखिए जी। जादू टोना टोटका के चक्कर में जितना आप पड़ेंगी पड़ती रहेंगी। कितना उनको समझा लीजिए, पत्थर में सिर फोड़ने के बराबर है। क्या होता है कि उस दरमियान जो भी हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है, तो वो गदही हो या फिर वो कितनी भी क्रूप हो, उस समय वो परी ही लगती है जी, परी ही। कहावत सुना होगा ना आप लोगों ने, दिल लगी गधी से, तो कहते हैं परी क्या चीज़ है, उस समय वही परी लगती है। बस वही होता है। तो बेफिक्र रहिए आप। देखिए, मैं आपसे एक आध बातें बताने वाली हूँ। क्या होता है, आप अपने आप को कमज़ोर मान लेती हैं। आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि आप कुछ करती नहीं हैं, आपके पास कुछ बैलेंस नहीं है, आप अपना ध्यान नहीं रख सकती हैं। तो जब आपने अपने पहले से ही कमज़ोर मान लिया है, तो आपको तकलीफ़, दर्द, रोना तो आएगा ही। इच्छा शक्ति को पहचानिए। सच में अगर आपने अपने मनःस्थिति को मजबूत बना लिया है और आपने ये ठान लिया है कि मैं पति के साथ तो रहूँगी, लेकिन उनके गुलाम बन के नहीं रहूँगी, उनकी पैर की जूती बन के नहीं रहूँगी। जी हाँ, पत्नी है, पार्टनर बन के रहिए, गुलाम बन के मत रहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रही होंगी कि हम क्या करें, कि हम भी चार पैसे कमाएं, हम कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे जरिए हैं कमाने के। घर में बैठकर भी आप कमा सकती हैं, कहीं जाने आने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रही हैं हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो घर में बैठ कर देखिए, कोई यूट्यूब चलाता है, यूट्यूब ही नहीं, इंस्टाग्राम ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जी जो आप घर बैठ के कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप अपनी मनःस्थिति को मजबूत बनाइए, खुद मजबूत बनिए, अपने मन की स्थिति को, शक्ति को पहचानिए। घर बैठे आप कुछ ऐसा बहुत कर सकती हैं। जब आपके पास पावर होगा, जब आपके पास पैसा होगा, तो यकीन मानिए कि आपके हस्बैंड भी आपकी कदर करेंगे। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, मान लीजिए आपने जोर ज़बरदस्ती करके अपने हस्बैंड को मुट्ठी में कर भी लिया, कब तक करके रहेंगे? जोर ज़बरदस्ती से हासिल की हुई चीज़ कभी आपकी नहीं होगी, ये आप जान लीजिएगा। चीज़ तो आपकी तब होगी ना जब वो स्वतः आपका सम्मान करें, आपका रिस्पेक्ट करें। तो उन्हें अपने मुट्ठी में रखने की मत सोचिए जी, आप खुद को अपनी मुट्ठी में पकड़िए, अपनी इच्छा शक्ति को पहचानिए, अपनी मनःस्थिति को मजबूत कीजिए। कुछ करने की अगर आपने अपने मन में ठान ली है, तो निश्चित ही आप आगे सफल हो पाएंगे। किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद आपका फिदा हो जाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। वो खुद दूसरे औरत के चंगुल को छोड़ देंगे, वो एक न एक दिन समझ जाएंगे कि कौन उनके लिए बेहतर है। तो आप अपना दिमाग मत खराब करिए, उनको समझाना छोड़ दीजिए, बल्कि अपना ध्यान उन कार्य में लगाइए जहाँ पे आप कुछ आमदनी कर सकती हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे घर में साधन हैं, आप घर बैठ करके भी पहले आप अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर क्या खूबी है, क्या हुनर है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जब तक आप इसे नहीं पहचानेंगी, तब तक आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। अगर आपके अंदर ये झिझक, हेजिटेशन दिलो दिमाग में छा गया है, घुस गया है, तो आप निश्चित ही कमज़ोर हैं, आप निश्चित ही किसी के ऊपर आश्रित हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं और अपने हस्बैंड से अपना माथा नहीं खराब करना चाहती हैं, तो इसका सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए, कुछ करने की ठान लीजिए जो आप करने के काबिल हैं। पहले आप पहचानिए अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को, अपने मन से ऐसी हेजिटेशन को दूर कर दीजिए। बिल्कुल झिझक मन में मत रखिए कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं। अरे आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस करने का अंदर जज्बा होना चाहिए। पत्नी है जी, सारी एनर्जी लगा दिया अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में करने में, तो क्या वो एनर्जी आप अपने आप को बेहतर बनाने में नहीं लगा सकती हैं? जादू, बाबा, टोना, टटकी जाने दीजिए, हस्बैंड को भी छोड़ दीजिए, वो ज़रूर एक दिन वापस आके आपके पास ही रहेंगे। इसलिए
आप अपने को पहले बेहतर बनाइए। आगे देखिए, आपका ये सब दुख दूर हो जाएगा, ना कोई तीसरा बीच में आएगा, ना आपके हस्बैंड आपको नज़रअंदाज करेंगे किसी दूसरे के लिए। तो ठीक है जी, फिर से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा कीजिए, कमेंट भी कीजिए।